हेलो स्टूडेंट्स। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, ठीक है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 टाइप का होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, एक एग्जांपल था वो, कि कोई भी विषम पूर्णांक जो था वो 2q+1 के टाइप का था, 2q+1। तो ये हमें पता है कि कोई भी विषम जो ऑड इंटीजर्स होते हैं, ऑड इंटीजर 2q+1 टाइप के होते हैं और इवन इंटीजर 2q टाइप के होते हैं। तो अगर हम ये दिखा दें कि 6q+1 का जो फॉर्मेट है, जो देखने में ये भी 2q+1 की तरह लगेगा, 6q+3 ये भी 2q+1 टाइप का बना दें, मतलब कुल मिला के हम इन तीनों को, जैसे 6q+1 है, 6q+3 है और 6q+5 है, इन तीनों को अगर हम ऐसा दिखा दें कि ये जो है 2m+1 टाइप के हैं, और ये 2m+1 कैसा होता है, ऑड होता है, ठीक है, विषम होता है, तब हमारा काम सिद्ध हो जाएगा कि उन्होंने बोला कि ये विषम होते हैं और हम ये दिखा दें कि ये जो है ये जस्ट इन तीनों के इक्विवेलेंट है, और ये ऑड होता है, इसलिए ये तीनों कैसे हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट होगा इनको 2m+1 टाइप के नंबरों में दिखाना। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन सॉल्यूशन के लिए आपको पहले बता रखा है कि कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू क्वेश्चन को देख के पता चलेगा ये बी की वैल्यू कितना लेना है, तो बी का वैल्यू हमें लेना है 6, तो बी हेयर बी इक्वल टू 6। देयरफॉर ए को हम कैसा लिख सकते हैं, ए इक्वल टू हम लिख पाएंगे कितना, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, और आर का जो रेंज होता है, आर जो है वो 0 और 0 से बड़ा और बी से छोटा, और बी का वैल्यू कितना है 6, यानी कि जो आर का वैल्यू हम ले सकते हैं, इसका मतलब है कि जो आर हो जाएगा, आर होगा अपने पास, दैट इज आर इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, तो कुल मिला के नंबर का फॉर्मेट क्या बना, a इक्वल टू बी की जगह में लगा देता हूँ 6, 6q प्लस आर, और r का वैल्यू कितना है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर के लिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर a इक्वल टू 6q प्लस 0 एक नंबर, दूसरा बन जाएगा 6q प्लस 1 दूसरा नंबर है, तीसरा है 6q प्लस 2, फिर आ जाएगा 6q प्लस 4 3, फिर आएगा 6q प्लस 4 और फिर आएगा 6q प्लस 5। तो 6q प्लस आर टाइप के नंबर हैं और आर का वैल्यू 0 से लेके 5 तक है, आर की एक एक वैल्यू एक एक बार लगाते जाएंगे, तो कुल मिला के 6 नंबर आपके सामने जनरेट हो जाएंगे। अब इन 6 नंबरों में से जिस पे हमें काम करना है, उन्होंने बोला है कि एक तो 6q प्लस 1 टाइप के नंबर को देखना है हमें, इसे एक देखना है 6q प्लस 3 टाइप का जो नंबर है ये वाला, और तीसरा देखना है 6q प्लस 5 जो नंबर है इसको। और मैंने अभी अभी बताया था कि अगर हम ये दिखा दें कि ये ऑड होते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि q आप कोई भी इंटीजर लगा सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप q की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे, उससे नंबर जनरेट होकर आने शुरू हो जाएंगे, और जो नंबर अगर ऑड आते हैं, विषम संख्याएं आती हैं, तो हम बोल देंगे कि 6q प्लस 1 टाइप के नंबर हमेशा ऑड होते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो नहीं होते हैं, एक तरीका। दूसरा ये है कि हम इनको टेक्निकली ये दिखा दें कि ये 2q प्लस 2n+1 टाइप के होते हैं या 2m+1 टाइप के होते हैं, तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 2m+1 टाइप के नंबरों को दुनिया जानती है कि ये ऑड टाइप के नंबर होते हैं। तो शुरू करते हैं, पहले लेते हैं 6q प्लस 1 को। नाउ 6q प्लस 1 लिया हमने, a इक्वल टू 6q प्लस 1। अब देखो 6 को मैंने क्या किया, 2 ऐसे लिखा और 3q ऐसे लिख दिया, तो आप देखेंगे 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो गया 6q, और प्लस 1 को लिख दिया पीछे, तो प्लस 1 अपनी जगह पर है। अब ये 3q जो है, तो q का जो q की जो वैल्यू है, आपको पता है कि q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलना है हमें,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो q एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो जैसे ही पॉजिटिव इंटीजर को आप यहाँ पे लगाएंगे और 3 से उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई वापस में एक इंटीजर बन जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3q + 1 अगेन एक इंटीजर बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक नया इंटीजर बन गया। इस नए इंटीजर को मैंने नाम दे दिया कितना, इसको मैं नाम दे देता हूँ k1 नाम देता हूँ या m1 नाम देता हूँ, कुछ भी नाम दे दो, नाम देने में कुछ नहीं है। तो मान लिया मैंने, ये m1 हो जाएगा, m1 2m1 + 1, ठीक है। तो एक ओके, तो ये बन गया। ये जो 6q + 1 था, 6q + अच्छा मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ कि 3q एक इंटीजर है और इस 3q की जगह पे मैंने एक नया इंटीजर मान लिया है m1, और m1 भी क्या है, एक इंटीजर है, क्योंकि दो इंटीजर का मल्टीप्लाई वापस एक इंटीजर बनाएगा, तो m1 भी एक इंटीजर हो गया। तो 2m + 1 टाइप का बन गया। और ये कैसा होता है, ऑड होता है, यानी कि 6q + 1 को हमने एक नए रूप में कन्वर्ट कर दिया, और जो नया फॉर्मेट, उसका नया फॉर्म जो बन के आ रही है वो है 2m1 + 1, ठीक है। m1 एक नाम दिया है खाली, आप इसकी जगह पे l, m, n, p, q कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। m1 को लेके नहीं परेशान होना है कि m1 क्या है, आप कुछ भी लगा लो, एक इंटीजर लगाना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी r, p, q जो भी आप देना चाहें, q को छोड़ करके q नहीं देना। तो ये क्या है, ऑड। और हम यहाँ लिख सकते हैं we know that 2m1 + 1 is odd। ये ऑड होता है, विषम संख्या होती है, ठीक है। तो अगर 2m1 प्लस ऑड है, 2m1 + 1, तो और ये बराबर है 6q + 1 के, तो अगर एक संख्या ऑड है और उसके बराबर में दूसरी संख्या लिखी है तो डेफिनेटली वो भी कैसी होगी, ऑड होगी। हम कह सकते हैं देयरफॉर a = 6q + 1 कैसा है, विषम है, ऑड है, ठीक है। ऑड मतलब विषम। तो एक चीज तो हमने दिखा दिया कि 6q + 1 टाइप का जो नंबर होगा वो ऑड होगा। अब दोबारा दूसरे वाले को लेते हैं। दूसरा वाला क्या है, 6q + 3 को दिखाना है, ठीक है। तो अगेन मैंने ले लिया a = 6q + 3। अब इसको दिखाना है। इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको वर्कआउट करना है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 6 को मैंने लिख दिया 2 × 3 × q, ये ऐसा लिखा, और 3 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 + 1 में, तो 2 + 1 में लिख दिया मैंने 3 को पीछे वाले को। अब आप यहां से देखिए, इतने में कॉमन कितना आ रहा है, बोलो। इतने में से कॉमन आ जाएगा अपना 2, तो 2 जब कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 3q + 1, ये बच रहा है। पीछे ये जो 1 बचा हुआ है सिंगल, उसको मैंने लिख दिया। फिर वही बात कि 3q + 1, q की जगह हम कोई इंटीजर लगाएंगे, उसमें 3 का गुणा करेंगे और 3 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे, तो वापस वो क्या बनेगा, इंटीजर। यानी कि किसी एक इंटीजर में, पूर्णांक में किसी दूसरे पूर्णांक का गुणा करने पे जो नंबर बनता है वो एक पूर्णांक होता है, और किसी पूर्णांक में एक दूसरा पूर्णांक जोड़ दिया जाए तो वो भी पूर्णांक बनता है। यानी कि दो पूर्णांकों का जोड़ भी पूर्णांक होता है, दो पूर्णांकों का गुणा भी पूर्णांक होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3q + 1 जो है वो एक पूर्णांक बन चुका है। अब इसकी जगह कोई नया नंबर नाम दे दो। मैंने ऐसे m1 दिया था, यहाँ पे आप इसे कुछ भी नाम दे दो, मान लो मैं n नाम देता हूँ, n, ठीक है, जो कि ये क्या होगा, पूर्णांक, ठीक है। यही चीज यहाँ पे समझने का है। तो ये एक पूर्णांक है, 3q + 1 कोई एक नया पूर्णांक बनेगा, तो मैंने इसकी जगह n मान लिया, तो मैंने इसको लिख दिया 2n + 1 टाइप में। और जैसा कि मैंने बताया और आप सभी को पता है कि 2n + 1 टाइप के जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑड, विच इज ऑड, विषम है ये। तो ये विषम हो गया, और ये बराबर किसके है, इसलिए लिख सकते हैं a = 6q + 3, और 6q + 3 को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, 2n + 1 टाइप में। अब 2n + 1 तो ऑड होता है, तो 6q + 3 भी कैसा हो जाएगा, ऑड होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं a = 6q + 3 इज ऑड। ये भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक निकल के आया है। तो अभी तक हम लोगों ने दो दिखा दिया, 6q + 1 भी विषम होता है, 6q + 3 भी विषम होता है। और अब आप चलिए तीसरे पे, 6q + 5 पे। अगेन a = 6q + 5। अब 6q + 5 को भी इसी तरह से हमें सेट करना है, तो एक काम करते हैं,
6q प्लस 4 ऐसा लिख दिया और प्लस 1 को पीछे लिख दिया, ठीक है। यानी कि 5 को दो तरह से लिख दिया, 4 प्लस 1 अरेंजमेंट कर दिया उसका। अब यहाँ पे आप देख रहे हो पहले वाले में से 6q प्लस 4 ये दो टर्म है, इन दो टर्म में से दो कॉमन आ सकता है, तो 2 को हमने ले लिया कॉमन, अंदर बच रहा है 3q प्लस 2, ओके, पीछे बच रहा है 1। अब फिर वही बात कि 3q प्लस 2 जो नंबर है 3q प्लस 2, तो 3 एक इंटीजर है यानी कि पूर्णांक है, q एक इंटीजर है, दोनों को गुणा करेंगे तो एक इंटीजर बनेगा और इसमें एक जोड़ देंगे तो वो भी एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक बनेगा। और इसको मैंने एक नया नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, m, ठीक है। और जब भी कोई एक नया नाम देते हैं तो बगल में लिख देते हैं से, यानी कि हमने इसे किससे डिनोट किया है, m से, ये भी एक इंटीजर है और m बिलोंग्स टू इंटीजर, ये पूर्णांक है। तो अब 3q प्लस 1 एक नया पूर्णांक बनेगा और उस नए पूर्णांक का जो वैल्यू मैंने मान लिया वो कितना होगा, m होगा। तो 2m और 2 आगे लगा हुआ है तो ये भी बन गया 2m प्लस 1 टाइप का। तो कुल मिला के हमने क्या दिखा दिया कि एक जो है 2m प्लस 1 टाइप का नंबर है, 2m प्लस 1 टाइप के जितने भी नंबर होते हैं उसमें m अगर पूर्णांक है तो 2m प्लस 1 टाइप के हर नंबर किस टाइप कैसे होते हैं, ऑड होते हैं, विषम होते हैं। तो ये भी एक ऑड नंबर हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि a जो नंबर था 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 को हमने बना दिया 2m प्लस 1 टाइप का, और ये कैसा होता है, ऑड। तो अगर ये ऑड है 2m प्लस 1 तो 6q प्लस 5 भी कैसा हो गया, ऑड हो गया, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो कुल मिला के हम क्या बोल सकते हैं कि a इक्वल टू 6q प्लस 5 इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये भी कैसा हुआ, विषम धनात्मक पूर्णांक, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, तीनों को अगर समरी करूँ तीनों की, तीनों केसेस की, तो क्या लिख सकते हैं, अतः 6q प्लस 1, फिर 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 प्रकार के नंबर विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जहां q के बारे में हमें बताना पड़ेगा, q क्या है, जहां q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और q कहां से लिया जा रहा है, इंटीजर से, ठीक है। यानी इंटीजर से लेना है और पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। तो इंटीजर में लेना यहाँ बोल दिया मैंने, और यहाँ बोल दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि 0 और 1 2 3 4 वगैरह वगैरह लेना है। तो ये एक क्वेश्चन था कि अगर आपके सामने किसी भी फॉर्मेट को दिखाया जाए तो पहली बात तो क्वेश्चन को देख के से उसमें लगे 6q प्लस लिखा, इसमें 3q लिखा, किसी में 8 लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हमें जो विषम बोल रहा है कि उन्हें विषम वालों को 2m प्लस 1 टाइप में दिखा दें और सम जो इवन नंबर है उन्हें 2m टाइप में दिखा दें, तो अपना काम बन जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 की। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट अपनी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाओ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर उठाओ उसका वर्ग कर दो, ठीक है। तो वर्ग करके जो नंबर मिलेगा कोई भी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, तो वर्ग करके जो नंबर आएगा उनका जो फॉर्मेट होगा उन्हें आप 3m और 3m प्लस 1 के रूप में सेट कर पाओगे हमेशा। यानी कि कोई इंटीजर्स में गए, इंटीजर्स के सेट में से कोई भी इंटीजर लिया और उसका स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, मान लो 3 लिया, 3 का स्क्वायर कर दिया हमने, 9 हो जाएगा। 4 लिया, 4 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि किसी भी इंटीजर का, धनात्मक इंटीजर का जब वर्ग करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट है वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होगा, ठीक है। तो अपना काम क्या है कि कोई एक इंटीजर पहले लेट करते हैं और उसके बाद उसका स्क्वायर करके ये दिखाते हैं कि उसका जो स्क्वायर होगा वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप में बन जाएगा, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने बनाया था। तो ये तो था क्वेश्चन, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, यहाँ b कितना हो जाएगा,
यहाँ b की जो वैल्यू है आप देख रहे हो 3m और 3m+1 लिखा है, इसका मतलब b कितना हो गया, b हो गया 3। तो a को हम कैसे लिख सकते हैं, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इक्वल टू हो जाएगा BQ+R, और r का जो वैल्यू है वो 3 से छोटा और 0 से बड़ा और 0 के बराबर। इसका मतलब कि r जो है वो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं, इन 3 नंबरों को हम ले सकते हैं। अब तो जो नंबर देखने में बनेगा अपने पास, वो नंबर बनेगा a इक्वल टू b की जगह मैंने लगा दिया 3, तो ये हो गया 3Q+R। अब r की 3 वैल्यूओं के करस्पॉन्डिंग 3 नंबर बनेंगे, एक बार लगेगा 0, एक बार लगेगा 1 और एक बार लगेगा कितना 2। तो ये बन जाएगा 3Q+0, एक बनेगा 3Q+1 और एक बनेगा 3Q+, ये 3 नंबर अपने पास बन के आ गए। इसका मतलब कि a कितना हो गया 3Q+1 और a 3Q+2, ये आ गया। अब वो बोलते हैं कि इसका स्क्वायर हमेशा 3m और 3m+1 टाइप का नंबर ही बनेगा, तो स्क्वायर करो, एक एक करके करते हैं नाउ। तो a का स्क्वायर करेंगे हम, तो a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर का मतलब होगा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3 और ऐसे लिख सकता हूँ 3q स्क्वायर। अब आपको पता है कि q एक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो वापस पूर्णांक होता है। कोई भी पूर्णांक उठाइए उसका वर्ग करिए तो क्या बन के आ जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि q स्क्वायर एक पूर्णांक है, बात सही है। 3 का उसमें मल्टीप्लाई करना है और किसी नंबर किसी इंटीजर का दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई वापस एक इंटीजर बन जाएगा, तो 3q स्क्वायर एक इंटीजर है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 3q स्क्वायर को एक नया नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दे दूं, m नाम देता हूँ m। और ये कैसा है, पूर्णांक है, इसको मैंने m नाम दे दिया, और m क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक है, ठीक है, m पूर्णांक है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि a स्क्वायर जो एक पॉजिटिव इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर का हमने स्क्वायर किया और उसका बना 9q स्क्वायर, और 9q स्क्वायर में हमने 3 को अलग किया और 3q स्क्वायर की जगह मैंने लगा दिया m। तो आप देख रहे हो कि 3q स्क्वायर को हमने 3qm के फॉर्म में लिखा। और वैसे अगर वहां भी बोल देते ना, पहली लाइन में उसका वर्ग नहीं, वर्ग बोल रहा है, नहीं बोल सकते थे, वो वर्ग बोल रहा है, ठीक है, तो हमें स्क्वायर में आना पड़ेगा। तो अब क्या दिखाया कि किसी पूर्णांक का वर्ग 3m टाइप में हो गया। और अब अगला भी दिखाना पड़ेगा, और दूसरा है अपने पास 3q+1। अब इसका दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3q+1 का स्क्वायर, इसको आप एक्सपेंड करो, खोलो, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू a कितना हो गया ये, और b कितना हो गया 1, तो a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9q स्क्वायर, और ये अपने पास हो गया 6q और पीछे हो गया 1। ओके, अब आप आगे वाले जो नंबर है, इस नंबर में से आप सिर्फ कॉमन निकालिए 3 को। 3 को जब कॉमन निकालते हैं तो अंदर बच रहा है 3q स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा 2q, ठीक है, और पीछे 1 को पड़ा रहने दीजिए। तो 9q स्क्वायर में से 3 को निकाला और 6q में से भी 3 को निकाला, तो अंदर बच गया इतना। अब फिर वही बात आती है, देखिए इसको हमें ध्यान देना होता है, जो ब्रैकेट में बना है क्या वो इंटीजर है या नहीं। अगर वो इंटीजर नहीं है तो काम खराब हो जाएगा। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। q हमने क्या लिया है, q इंटीजर लिया है, q में 2 का गुणा किया इंटीजर बन गया, q का स्क्वायर किया इंटीजर बन गया, 3 का गुणा किया इंटीजर बन गया, तो 2 इंटीजर को जोड़ा तो वापस इंटीजर बन गया। कुल मिला के जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक है 3q स्क्वायर। और कोई बच्चा इसमें q की वैल्यू डाल के भी चेक कर सकता है। q की वैल्यू आप जो मन चाहे डाल दीजिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, 5 डालिए, तो आपको एक पूर्णांक ही मिलके आएगा। तो इस तरह समझने के लिए भी नंबर लगा करके चेक कर सकते हैं। तो 3q स्क्वायर प्लस 2 जो नंबर है, 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको मैंने एक नया नाम दे दिया। क्या नाम दे दूं इसको, m नाम दे चुका हूं, n नाम दे दे रहा हूं इसे अब। और ये क्या है, पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। तो ये पूर्णांक बन गया, तो इसकी जगह मैंने n लगा दिया, तो ये बन गया 3, और ये इसकी जगह पे लगाया n और n+1। तो हमने देखा कि a स्क्वायर भी कितना बन गया, जो दूसरा नंबर था, दूसरा नंबर कितना था 3q+1। तो 3q+1 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो अभी वो 3n1
3m+1 टाइप का एक नंबर बन के आ रहा है, जो कि हमें दिखाना है कि जो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m होता है, 3m के फॉर्म का होता है, या 3m+1 के रूप का होता है। अब नेक्स्ट एक और रह गया है, ठीक है अगेन। तो तीसरा नंबर है अपने पास a = 3q+2। इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ तो 3q+2 हो जाएगा। यहाँ पे a² यानी कि 9q² प्लस 2ab 3q × 2 प्लस b² ये आ गया। तो ये हो गया 9q² और ये बन जाएगा अपने पास 3 दूनी 6 12q और पीछे बन जाएगा कितना 4। अब इस 4 को मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ किसमें, तो ये बन गया अपने पास 9q², ये हो गया 12q और यहाँ पे मैं 4 की जगह 3 लिख दे रहा हूँ और पीछे एक 1 इधर कर दिया, तो मतलब 3 को इधर ले लिया और 1 को उधर कर दिया। इस पूरे में से जहाँ पे मैंने लाइन किया है, इस पूरे में से 3 कॉमन है, तो ये बन जाएगा 3q² 4q + 1 और पीछे आ गया 1। अब वापस से वही क्लेम कि ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ये हमारा क्लेम है कि ये एक पूर्णांक है, क्योंकि आपको दिख रहा है क्यों कोई भी पूर्णांक लगाएंगे तो कोई भी पूर्णांक लगाने पे ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है वो एक पूर्णांक बन जाएगी। तो उस पूर्णांक को मैं नाम दे रहा हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं, के नाम दे रहा हूँ मैं 3k+1। नाम के तो दिया नहीं है ना, तो दे भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया 3k+1 a = a²। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो 3q² + 4q + 1 की जो वैल्यू है को मैंने k मान लिया है और ये कैसा है, एक पूर्णांक है, इंटीजर है। तो आप क्या देख रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में कि एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा 3m या 3m+1 टाइप का बन ही जाता है। तो यहाँ पे हमने ये शो कर दिया, सिद्ध कर दिया तीनों स्थितियों को लेकर के। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रिपीट कर दो। यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको आप यहाँ पे लिख देंगे पूरी लाइन को, क्वेश्चन को रिपीट कर देना, अतः करके यहाँ पे कंप्लीट कर देना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपको दिखाना है, अगला प्रॉब्लम है, मैं कराऊंगा नहीं, बस हिंट दे दे रहा हूं आपको। प्रॉब्लम नंबर 5 है। उन्होंने बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी कि कोई भी एक पूर्णांक बनाते हैं और उसका घन यानी कि क्यूब, तो 9m+1 और 9m+8 के फॉर्मेट में चला जाएगा। यानी कि कोई भी पूर्णांक लेते हैं, उस पूर्णांक का अगर क्यूब करते हैं तो उस क्यूब को इन 3 फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट में आना ही पड़ेगा। संख्याएं जो भी बन के आएंगी उन्हें इन्हीं नंबरों के किसी न किसी, तीनों में से किसी न किसी रूप में बनना पड़ेगा। तो इसके लिए b कितना हो जाएगा अपने पास, b 9 हो जाएगा और r की वैल्यू आप लगा लेंगे 0 1 से लेके 8 तक, और उसके बाद सारे प्रोसेस को करेंगे और प्रोसेस को चेक करके आप बताएंगे। जहाँ तो केवल किनको करना है आपको, 3m वाले को, 9m को, 9m+1 को और 9m+8 को, इनको आपको चेक करना है कि ये बन सकते हैं नहीं इनका क्यूब करने पे। ओके, तो ये क्वेश्चन एक आपको करना है। एक चीज, एक इसमें एक क्वेश्चन है लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है आर्मी वाला, कि किसी परेड के 616 सदस्यों वाली एक सेना है और 32 सदस्यों का बैंड है। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 3। तो 616 में तो सेना है, सेना के जवान हैं और 32 बंदे इसमें बैंड वाले हैं अलग से, ये बैंड है, बैंड पार्टी है। अब ये बोलता है कि जैसे आपने देखा होगा जब परेड होती है, अभी 15 अगस्त भी आने वाला है तो उसमें भी परेड होगी, तो इस परेड में इस तरह से इनको लगाना है कि सेना के जवान और बैंड में जितने भी लोग हैं उनमें नंबर ऑफ कॉलम यानी कि नंबर ऑफ स्तंभ बोला है ना, बराबर हो जाएं, समान समूह वाले स्तंभों में मार्च कर सकें। तो इस तरह से आपको सेट करना है। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमें कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी कि जिससे वे मार्च कर सकते हैं,
तो आपको कुछ नहीं करना है, इस दोनों नंबरों का HCF निकालिए, 616 का और 32 का। और HCF निकालना यूक्लिड डिवीजन लेमा का आप यूज कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो इससे आप निकालेंगे HCF, जो भी HCF आएगा वही जो आंसर होगा, यानी कि उतने ही बंदों को कॉलम वाइज, उतने बंदे कॉलम में लगाए जाएंगे। ठीक है, स्तंभों की अधिकतम संख्या उतने कॉलम बनेंगे। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। और बाकी अब इसमें मैंने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं छोड़ा है, हाँ कुछ नहीं है, एक दो क्वेश्चन है वो अपने आप कर लेना। और बस ये इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो HCF निकलवाता है या पूछते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक है वो इस रूप का हो सकता है, उस रूप का हो सकता है, ये सब बातें आती हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।